जय हिंद दोस्तों इक्वल एमएसपी पर फिर ढाक के 3 पात। इस पर से 3 महीने डीआर का एरियर @2055 का मैसेज फेक। जी हाँ दोस्तों, इस एमएसपी पर मैं थोड़ा आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इस पर से जो 3 महीने का एरियर जो है डीआर का जो एरियर पेंशनर्स के खाते में डाला गया है उसके रिगार्डिंग जो है मैंने यह सुबह एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस पर्सन ने डाला 3 महीने का डीआर का एरियर आपको कब मिलेगा। और इस पर जानकारी देते हुए दोस्तों इस प्रकार का जो है आपने देखा होगा एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था कि 2055 का जो पेंशनर थे जिनको यह प्राप्त हुआ है उन्होंने भेजा है कि 15 अप्रैल को इनको जो है यह क्रेडिट हुआ है। ऐसे में दोस्तों और आपसे मैंने पूछा भी था कि अगर आपका भी क्रेडिट हुआ है तो कृपया करके आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें इसकी सूचना दें। अब देखिए दोस्तों, तकरीबन जो है ऑलमोस्ट सभी पेंशनर्स का जो है इस प्रकार का मैसेज आया कि हमें तो नहीं मिला, अभी हमें नहीं मिला। और इवन की जो है एक इस प्रकार के भी मैसेज आए एक दो कि मैं कल से देख रहा हूं केवल यही एक स्क्रीनशॉट 2055 वाला पूरे यूट्यूब में दिखाया जा रहा है। क्या इनके जान पहचान वाले हैं क्या इस पर्स में जो केवल इन्हें ही दिए 3 मंथ का एरियर? बिल्कुल दोस्तों, आप लिख सकते हैं, सही चीजों को आप लिख सकते हैं और आपने लिखा भी है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, जब यह वीडियो बन गई और अन्य जो सोशल मीडिया में कुछ और यूट्यूब के चैनल भी हैं आपके जो डिफेंस के बताते हैं, उन्होंने भी जो है एक दो चैनल उन्होंने इस चीज की पुष्टि की। तो इसके बाद दोस्तों कुछ चैनल्स ने जो है जो हमारे यूट्यूब के चैनल हैं उन्होंने, अब मैं आपको यह बताऊं दोस्तों कि देखो जो यूट्यूब चैनल हैं, चाहे हम हैं चाहे दूसरा है तीसरा है, जो भी आपको डिफेंस की खबरें देते हैं कुछ ना कुछ सत्यता के आधार पर देते हैं, कंफर्मेशन लेने के बाद देते हैं। तो इसके बाद जब अन्य जो YouTube चैनल हैं आप लोग भी देखते होंगे, कुछ चैनलों ने इस चीज का कंफर्मेशन इस पर्स पीसीडीएफ से भी किया कि क्या जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनका 3 महीने का डीआर का एरियर डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है। तो इस पर्स ने बताया कि अभी नहीं डाला जा रहा है, यह आपको इंतजार करना पड़ेगा, महीने के अंत तक आपके खाते में आ जाएगा। तो इस चीज की पुष्टि इन्होंने की। दूसरा जो है कुछ सोशल मीडिया पर कुछ चैनल्स ने यह भी इस चीज पर जो है जांच करके यह पाया कि जो है सोशल मीडिया पर जो है किसी ने, जो यूट्यूबर्स हैं उनको किसी ने जो है किसी पेंशनर ने या किसी ने भी जो है इस प्रकार का जो है फेक मैसेज भेज दिया है। और जो यूट्यूबर्स हैं वो भ्रमित होकर के उन्होंने जो है बिना जांच किए हुए, इस चीज की बिना पुष्टि किए हुए ही जो है यह वीडियो बना दी है कि डीआर का एरियर मिलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ठीक है, उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे हैं, क्योंकि जो है आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब मोस्ट ऑफ ज्यादातर 99.9% जो है पेंशनर्स का डीआर का एरियर नहीं आया है, तो ऐसे में दोस्तों क्या इस मैसेज को लेकर के बिना पुष्टि के यह चीजें बतानी सही हैं या नहीं सही हैं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमने भी इस चीज को बताया है कि किसी पेंशनर्स को जो है यह क्रेडिट हुआ है। तो क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं दोस्तों और हम भी इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं दोस्तों कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक कोई भी गलत जानकारी ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमने पुष्टि नहीं की, हमने की है पुष्टि। लेकिन दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो मैसेज आया है हमको, इसकी भी पुष्टि की गई है कि क्या यह मैसेज सही है, क्या वाकई में किसी पेंशनर को जो है यह पेंशन, ये जो डीआर का एरियर है 3 महीने का, यह मिला है। उसी के बाद दोस्तों यह वीडियो बनाई गई है, ठीक है ना। और क्या जो है इस पर्स पीसीडीए की टीम ने जो है कहा है, डायरेक्ट जो है इस पर्स पीसीडीए से बात की गई है इनके बिहाफ पर और उन्होंने यह बताया। और वो पेंशनर, मैंने उनसे भी बात की है, उन्होंने भी जो है इस पर्स की पीसीडीए टीम से जो है हेल्पलाइन से बात की है अपनी पेंशन के रिगार्डिंग। तो पहले तो दोस्तों मैं उन दोनों ऑडियो उनकी जो पेंशनर ने बात की है उनके साथ में उस ऑडियो को आपके सुनाता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि यह जो मैसेज था कितना फेक है या फिर कितना सही है। पहले जो है आप उन पेंशनर्स की, जो कि लीला बहादुर सिंह जी हैं, उन्होंने इस पर से बात की है, आप उसे सुनिए। हेलो। हाँ जी, लीला सिंह जी। हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ विजय चंद्र इन्फोटेक से। हाँ बोलो सर। अच्छा, मैं यही जानकारी चाह रहा था ना, असल में आपका तो मैसेज आ गया था इसका डीआर का 3 महीने का एरियर का कल ना। हाँ सर। हाँ सर। और उसी बेस पे हमने वीडियो भी बनाया था, मतलब इसकी पुष्टि भी करी थी हालांकि, है ना, कि आपका हाँ। आया है। अब औरों का तो आया नहीं है, कईयों का क्या, ज्यादातर का किसी का भी नहीं मैसेज आए, है ना। सर मैं शाम को आज बात किया था पीसीडीए में, आपके पास भेजी रिकॉर्डिंग भी। हम्म।
तो उन्होंने बताया, बोला वो सब कहा जाएगा धीरे धीरे। बोला आपका तो आ गया, हाँ। क्रेडिट हो गया। तो बोला हाँ, वो तो 4 का बता रहे थे, मैं उनको बताया कि 3 का है। हाँ हाँ फिर बाद में वो मान गए 3 का है। हाँ, मैं आपके पास भेज दिया ना वो। हाँ हाँ मेरे को ऑडियो मिल गया। जानकारी क्या चाहिए? सर मेरा ये कल एक अमाउंट आया है, ये किस चीज़ का आया है? 2055 रुपये। 2055 रुपये आए हैं? हाँ सर, ये पता करना था सर। क्रेडिट हो गया है आपको? हाँ कल क्रेडिट हो गया सर। ये डीए एरियर का रिवाइज हुआ है सर। 3 महीने का? जी। अच्छा, बाकी का नहीं हुआ सर? मेरा हुआ है जी, बाकी किसी का नहीं हुआ, मेरा हुआ है। आपका हुआ है सर, लोगों का भी हो जाएगा। अच्छा जी, आपका जनवरी से लेके और मार्च तक का हो गया ये? जी हाँ, जनवरी से अप्रैल तक हुआ है। जनवरी से मार्च तक? अप्रैल जी सर अप्रैल तो 4 महीने हो जाएंगे ना फिर? तो 4 महीने का ही डीए लगता है ना सर? नहीं, ये तो 3 का ही मिला ना। हमारे पास जो शो हो रहा है वही आपको बताया सर, जनवरी से अप्रैल शो हो रहा है। 685 रुपये है, तो 3 महीने का कितना बना? वो 3 महीने का आया सर? जी हाँ, तो जी हाँ यही ना? जी हाँ, आपको डीए एरियर क्या है सर? हाँ धन्यवाद सर, यही पूछ रहा था। और मेरा पीपीओ जनरेट नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, आपने पेंशनर की बात सुनी स्पर्श से, अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि स्पर्श की हेल्पलाइन ने भी जो इस चीज को स्वीकार किया है कि इन पेंशनर की जो है 2055 रुपए हैं इनके खाते में डाल दी गई है। अगला दोस्तों, कुछ इसी के बिहाफ पर जो कमेंट भी आए थे कि मैंने आज स्पर्श से बात किया था, मेरा एरियर प्रोसेस में है, बोला वेट करने के लिए, बोला मंथ एंड से पहले क्रेडिट होगा। इसी प्रकार से एक पेंशनर जो है कमेंट में लिखते हैं कि यस्टरडे आई गॉट डीए एरियर फॉर 3 मंथ फ्रॉम स्पर्श। तो ये भी लिखते हैं, हालांकि इस चीज की तो हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है इस कमेंट की, लेकिन इन्होंने जरूर कहीं ना कहीं पर लिखा है। तो इस पर कंक्लूजन में क्या आते हैं दोस्तों कि जो 3 महीने का डीआर का एरियर है दोस्तों, वो होना, जो ये मैसेज है वो 100% सही है। लेकिन 100% सही तो है, लेकिन नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पेंशनर्स का, बिल्कुल नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पेंशनर्स का, ऐसा नहीं कोई कि मतलब ये जैसे मैंने आपको कहा है कि 99.9% जो है पेंशनर्स का नहीं आया, किसी 0.01% पेंशनर का यह आया है। तो अगली चीज क्या है इसमें कि स्पर्श ने डीआर कैलकुलेट करके प्रोसेस में डाला हुआ, यह चीज भी कंफर्म है कि आप सभी पेंशनर्स का जो है डीआर कैलकुलेट हो चुका है और वो प्रोसेस में है और कभी भी जो है आपके खाते में पड़ सकता है। जैसा कि हालांकि स्पर्श की तरफ से बताया जा रहा है कि 30 मतलब इस महीने की जो पेंशन आएगी उससे पहले तक जो है आपके खाते में आ जाएगा। अब खाते में तो आ जाएगा, चलो इस पर आगे बात करते हैं कि महीने के अंत से पहले क्रेडिट करने की बात बताई जा रही है, लेकिन इसकी कोई डेट कंफर्म नहीं है कि आज आएगा, कल आएगा, या फिर महीने के जो है पेंशन के साथ में आएगा या पेंशन से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पर सवाल जो है यह पैदा होता है कि कह तो रहे हैं स्पर्श की टीम की महीने के अंत में जो है आपका जो है यह आ जाएगा, लेकिन जिसका क्रेडिट हुआ है, जैसे कि आपको बताया है, जिसका क्रेडिट हुआ है, क्या किसी की गलती से डिसबर्स हो गया, क्या स्पर्श की कुछ गलती हुई वहां पर किसी मतलब कुछ भी हुआ हो, चाहे टेक्निकल हुआ चाहे जैसे भी हुआ, कुछ गलती हुई है जो स्पेशली जो है इन पेंशनर्स का ही डाला गया, तो कुछ ना कुछ जो है रहस्यमयी तो यहाँ पर आपको भी लगता होगा, और आप लोग तो वैसे भी कहते रहते हैं कि स्पर्श जो है रहस्यमयी है, तो कभी कभी हमको भी समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और अगली बात है दोस्तों, कंफर्म हमने भी किया, बिल्कुल दोस्तों, हमने वीडियो बनाने से पहले 100% पहले उस मैसेज की पुष्टि करी है कि क्या वाकई में पेंशनर्स को जो है वो डीआर का एरियर मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों हम बिना कंफर्मेशन की आपको कोई भी खबर नहीं देते हैं। और पीसीडीए स्पष्ट से इसकी कंफर्म की गई है उन पेंशनर्स के बिहाफ पे रक्षित जी के द्वारा, उनकी भी वीडियो आपने देखी होगी। और दोस्तों पेंशनर ने भी जो है कंफर्म किया है कि उनको 3 महीने का डीआर का एरियर मिला है स्पष्ट पीसीडीए से, और आपने उनका जो है ऑडियो सुन भी लिया होगा, ठीक है। अगली चीज है कि देखो दोस्तों, हमारा मकसद जो है किसी वीडियो में जो है गलत खबर दे करके व्यू पाने का मकसद नहीं होता है, ठीक है ना। आप तक सही जानकारी, सही मैसेज देना ही, सही खबर देना ही हमारा उद्देश्य होता है, केवल व्यू से हमें मतलब नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको गलत खबर देंगे, कल गलत खबर देंगे, अच्छे व्यूज भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वसनीयता टूट जाती है दोस्तों, आगे से जो है आप हमारे व्यूअर नहीं रह पाएंगे। आपको हम पर जब विश्वास नहीं होगा तो आप हमारी वीडियोज कैसे देखेंगे। इसलिए दोस्तों हम कुछ भी जानकारी देते हैं तो उसके पीछे क्रॉस चेकिंग जरूर करते हैं, कंफर्मेशन
करते हैं कहीं ना कहीं से, उसके बाद कुछ ना कुछ तथ्यों के आधार पर ही आपको जानकारियां या खबरें दिया जाता है। हालांकि दोस्तों हम भी इंसान हैं आपकी तरह, कहीं ना कहीं जो है मैन मिस्टेक होने की संभावनाएं हमसे भी हैं। मैनुअल मिस्टेक भी हो सकती है, कभी कभी हम बोल रहे होते हैं तो 19 का 20 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं क्लेरिकल मिस्टेक, कहीं जो है लिखने में हमारी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन दोस्तों इंटेंशनली जानबूझकर हम कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहते हैं और उसको हम रीचेक भी करते हैं। अगर ऐसे में भी दोस्तों कभी गलती हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन इंटेंशनली हम आपको कभी भी गलत जानकारियां नहीं देते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है जो डीआर क्रेडिट होना है किसी भी पेंशनर का, चाहे वह एक ही पेंशनर क्यों ना हो, यह बिल्कुल 100% सही है। ये बात दोस्तों अलग है कि सभी पेंशनर्स को यह क्रेडिट नहीं हुआ। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने भी बिल्कुल कंफर्म करके कुछ ना कुछ आधार पर जो है आपको यह सूचना दी है कि किसी पेंशनर्स को जो है 3 महीने का डीआर का एरियर उनके खाते में आया है और बिल्कुल जो है वह मैसेज फेक नहीं है दोस्तों, 100% बिल्कुल सही है। और हम दोस्तों आपको सही जानकारी शेयर करने की जो है पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। चलो इसमें मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि अगर जो है डीआर का किसी का भी पड़ा है तो आप समझ ही गए होंगे कि डीआर का जो है कैलकुलेट होकर प्रोसेस में है और कभी भी इस महीने के अंत से पहले कभी भी जो है आपके खाते में पड़ सकता है। जब पड़ेगा दोस्तों तो आपको भी पता लगेगा और हमको भी पता लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो एमएसपी वाली बात है, इक्वल एमएसपी की आज सुनवाई थी, आपको पता ही है दोस्तों, लेकिन वही ढाक के 3 पात और सुबह की वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि 3:30 बजे का समय दिया गया है और जो पिछले रिकॉर्ड निकाल करके देखें तो ऐसे में जो है जो 3-3:30 बजे का जब समय मिलता है तो बहुत ही कम चांस हैं कि इसकी सुनवाई हो, क्योंकि जो है समय ही नहीं मिल पाता और हुआ भी दोस्तों वही हुआ। तो इसकी अपडेट भी मैंने जो है वीर बहादुर सिंह जी से ली थी, तो उन्होंने सीधा बताया है कि नेक्स्ट डेट जो है दे दी गई है 2 मई 2024 की। हालांकि मैंने उनसे पूछा था कि क्या आज सुनवाई हुई, सुना है जज का तबादला हो गया, इस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये कहते हैं यस जज का तबादला हो चुका है, ठीक है ना। तो जो नई जो उसमें गई है तो वहां पर भी जो जज हैं उनका भी जो है ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि रिलीव नहीं हुआ है, केस पर सुनवाई हो सकती थी आज, लेकिन जो है 3:30 बजे वाली बात है दोस्तों, लंबा खींचते खींचते 3:30 से भी जब ऊपर चला गया तो समय ही नहीं बचा इस केस की सुनवाई के लिए और अगली डेट दे दी गई 2 मई 2024। और मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, इक्वल एमएसपी का केस पर आपको जो है पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। इतना छोटा इतनी जल्दी यह सॉल्व होने वाला नहीं है जैसा मैं समझता हूं, क्योंकि इस पर और भी लंबा जो है समय लगने वाला है इसका डिसीजन आते आते। बाकी देखते हैं दोस्तों होता है क्या है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।